लेट्स टॉक अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस ब्रीफली क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपने पहले सेशन में एक्सप्लेन कर दी हैं। जी। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में अगर कुछ आप मज़ीद ऐड करना चाहें कि ऑस्टियोपोरोसिस किन पेशेंट्स में कॉमन होता है, क्या प्रेज़ेंटेशंस होती हैं और इसको प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? जी, बिल्कुल। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बात की थी, अगर आपको याद हो कि पीक बोन डेंसिटी जो बोन डेंसिटी है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं जिनमें मिनरल और ऑर्गेनिक पार्ट जैसे मैंने आपको बताया था। ऑस्टियोपोरोसिस वो डिज़ीज़ है जिसमें मिनरल्स तो कम होते ही होते हैं, जो आपका ऑर्गेनिक पार्ट है, जो स्कैफोल्डिंग है, जिसके ऊपर वो मिनरल्स डिपॉज़िट होते हैं, वो भी कम हो जाता है। एंड दैट लीड्स टू ओवरऑल डिक्रीज़ इन द डेंसिटी ऑफ द बोन। द आप समझें कि उसकी मज़बूती कम हो जाती है, बेसिक स्ट्रक्चर ही वीक हो जाता है जिसके ऊपर आप समझें कि वो सरिया भी वीक हो गया हुँ, और वो कैल्शियम जो डिपॉज़िट थी कंक्रीट वो भी लूज़ होना शुरू हो गई। दोनों पार्ट हैं यानी कि सरिये को ज़ंग लग गया और कंक्रीट जो है वो अपनी बजरी और सीमेंट को छोड़ना शुरू हो गई। तो ओवरऑल वीकनेस आ जाती है। कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि रिकेट्स हैं या ऑस्टियोमलेशिया जो होती है जिसमें सिर्फ़ मिनरल्स डेफिशिएंट होते हैं। आप कैल्शियम और विटामिन डी देते हैं और आपकी बोन की स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। बेसिकली वो अ, बोन की स्टिफनेस को रीगेन करना होता है। लेकिन इसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ना बोन का वही लूज़ कर जाता है एंड यू बिकम प्रोन टू कोलैप्स जिसको हम इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर्स कहते हैं कि हुँ, बोन में उतनी सफिशिएंट स्ट्रेंथ ही नहीं रही कि वो अपना आपकी बाकी जो ऑर्गन्स और मसल्स और बॉडी वेट है उसको सपोर्ट कर सके, वो उसी के अपने वज़न तले ही दब के कोलैप्स कर जाता है। सही। तो तो इसलिए इस जी और दूसरा पार्ट सॉरी मैं इसमें ऐड कर दूँ कि हुँ, हुँ, आपने कहा कि कौन लोग प्रोन होते हैं इसमें। इनमें वो लोग प्रोन होंगे जिन्होंने पीक बोन डेंसिटी अच्छी अचीव नहीं की। उनके पास बैंक में डिपॉज़िट ही कम था कि हुँ, वो बाकी सारी ज़िंदगी खर्च करना शुरू किया तो बहुत जल्दी डिपॉज़िट खत्म हो गया। दूसरे जो लोग हैं उसमें बल्कि जो मैं ग्रुप कहूँगा वो ख़वातीन हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जो ख़वातीन में फीमेल हार्मोन्स है स्पेशली ईस्ट्रोजन वो बोन्स की डेंसिटी को प्रिज़र्व करता है, वो बोन रिज़ॉर्प्शन नहीं होने देता। ये अल्लाह ताला का एक ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है कि जो आपकी चाइल्ड बेयरिंग एज है, उसमें आपकी हड्डियाँ नहीं खुलती। आप डाइट बेशक अच्छी लें, ना लें मिनरलाइज़ेशन तो इफ़ेक्ट हो सकती है लेकिन आपकी बोन स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल वो वीकन नहीं होता। तो आप चाइल्ड बेयरिंग जो एक्स्ट्रा वेट आपकी हड्डियों ने उठाना है उसके लिए आपको वो हार्मोन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन वो जूँ ही आप मेनोपॉज़ होता है और वो हार्मोन लेवल्स डिक्रीज़ करते हैं, तो एकदम से आप अपनी बोन डेंसिटी को लूज़ करना शुरू कर देते हैं।